ठीक है। तो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज हमारा सेशन है बच्चे फिजिक्स में। तो आई योर होस्ट मोहित मित्तल। मैं आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तो वी विल डू आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, और वी कैन से इट कौन बनेगा फिजिक्स चैंप केवीपीएससी, जैसे हमने नाम दिया था, ठीक है ना। और काफी सारे सवाल करते हुए हम सब क्या करेंगे, अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे पूरा चैप्टर्स का बाय द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, the first question on your screen is this one. तो बच्चों प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और अपना आंसर अपने पास ही रखें। एट द एंड ऑफ द टाइम आई विल आस्क यू, एट द एंड ऑफ द टाइम आई विल आस्क यू। तो यू हैव बेसिकली 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल्सो मैं इसको टाइम को एक बार रोक देता हूँ। ऑल्सो बच्चों कोई भी क्वेश्चन बच्चा कॉपी में नहीं लिखेगा, थोड़ा सा आप रूल समझ लीजिए आपका सेशन का। आप लोग कॉपी में ये जो क्वेश्चन है इसको मत लिखिए, यू जस्ट सी द क्वेश्चन इन योर मोबाइल और इन योर स्क्रीन, अपनी स्क्रीन पर देखो, ठीक है ना। एंड देन स्क्रीन पर देखो, अपना स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो, एंड देन सीधा आंसर सॉल्व करो, ठीक है ना, और अपना आंसर दो। चलो शुरुआत करते हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। दो चार्ज पार्टिकल है हैविंग चार्जेस 4 × 10⁻⁶ कूलम एंड मास 24 × 10⁻³ kg. Each are joined by an insulating string of length 1 meter and system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string. If suddenly string is cut, then what is the acceleration of each particle? करिए सॉल्व ना। करो सॉल्व। यस बच्चे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो पढ़ो क्वेश्चन को, सॉल्व करो। मुझे लगता है पहला टाइम में मैं 1 मिनट और ज्यादा बढ़ा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैंने 1 मिनट और बढ़ा दिया आपके लिए। सॉल्व करो। हाँ, कॉपी पे सॉल्व करना है, पर क्वेश्चन नहीं लिखना बच्चों। क्वेश्चन आपको कॉपी पे नहीं लिखना, स्क्रीन से देखो, कॉपी पे क्वेश्चन स्क्रीन से देखकर सॉल्व करो सीधे कॉपी में ना, बट डोंट रीराइट द क्वेश्चंस। You have the question on your screen. Just solve it, please. Read the question and solve it. You have 3 parts of the question, please. See very carefully. तन्मय का आंसर आ चुका है, तन्मय महेश्वरी का आंसर आ चुका है। बेटा बिल्कुल न्यूमेरिकल आंसर दो। शशांक का आंसर भी आ चुका है। वी विल सी बेटा क्या आंसर करेक्ट है नहीं है, वी विल सी। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छे, प्लीज वेट, देन क्रॉस वेरीफाई करेंगे आंसर। चलिए, द टाइम इज ओवर बच्चों, द टाइम इज ओवर, द टाइम इज ओवर। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बच्चे पहला पार्ट क्या हमारे स्क्रीन पर, हम पहला पार्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन का पहला पार्ट ले जा रहे हैं बेसिकली ना। देखो तो पहला पार्ट क्या बोलता है, सी वेरी वेरी केयरफुली, प्लीज सी। मुझे अपनी वीडियो बंद कर देनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिखता आप लोग। हाँ ठीक है। पहला पार्ट क्या बोलता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग दे दी है, उसके ऊपर 2 चार्ज रख दिए हैं। उस स्ट्रिंग के ऊपर कितने चार्ज है बच्चे, 2 चार्जेस हैं। देयर आर 2 चार्जेस ऑन दिस स्ट्रिंग, चार्ज Q, चार्ज Q
दोनों का मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, हमें उनकी वैल्यू दे दी गई है। अब हमसे पूछा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो सी हाउ टू सॉल्व दिस, प्लीज सी। क्या अगर आप एक भी चार्ज के एफबीडी बनाओगे, चार्ज के एफबीडी बनाते हैं, लेट्स सी, तो क्या यहाँ पर आएगी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, जिसका वैल्यू होगा बेटा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, कि एल आपको दे रखा है यहाँ पर 1 मीटर, ये बना आपने डायग्राम बनाया। और साथ में इसी के ऊपर एक क्या आएगी, इधर की तरफ टेंशन फोर्स भी आएगी, देखो टेंशन अलोंग द वायर आएगी, है ना। और यहाँ पर क्या होगी आपके पास Fe आ गई, ये कौन सी वैल्यू आ गई आपके पास, Fe आ गई, ठीक है। हमने सारी फोर्सेज यहाँ पर प्लॉट कर दी है। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों को इक्वेट करूंगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है मेरा, तो इक्विलिब्रियम में क्या करूंगा, टेंशन बराबर लिखूंगा बेटा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगा, के 9 इंटू 10 की पावर प्लस 9 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी बच्चे हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइड में एल स्क्वायर, एल कितना है बच्चे हमारे पास 1 मीटर, कितना है बच्चे एल 1 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑन सॉल्विंग टेंशन का जो वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 144 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 141 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन, ठीक है ना। तो आई गेस 0.144 न्यूटन आएगा, ठीक है ना। सॉल्व करना पड़ेगा अब आपको। ये तो था हमारा कौन सा पार्ट बच्चे, फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट था हमारा बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट था। अब देखो सेकंड और थर्ड पार्ट क्या है ना, तो सेकंड और थर्ड पार्ट को उठा के ले आते हैं बेटा। तो सी व्हाट इज सेकंड एंड थर्ड पार्ट। सेकंड थर्ड पार्ट क्या बोलता है बच्चा, हमारे सामने स्क्रीन पर देखेंगे प्लीज। वो बोलता है कि क्या एक्सेलरेशन, अगर एक स्ट्रिंग को काट दिया तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मुझे बताओ एक चार्ज जो अभी इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन खत्म हो जाएगी, जैसे स्ट्रिंग को कट कर दिया, स्ट्रिंग को कट करते ही स्ट्रिंग को हटा दिया तो टेंशन जीरो हो गया, तो खाली फोर्स बच गया यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल, मान लो, है ना। इसे हमने नाम दे दिया 1 और इसे हमने नाम दे दिया बच्चे 2। तो 1 वाले पे फोर्स आएगा टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, और वैल्यू कितनी आएगी बेटा, सीधे सीधे के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर के बराबर, मतलब यही 144 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। अब ये फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चे, F बाय m। तो यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आई गेस आंसर आता है आपके पास सीधे सीधे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काफी बच्चे आंसर ये दे भी रहे हैं, बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है दोनों पार्ट का काफी बच्चों का आंसर सही है, यस और नो। दोनों पार्ट्स का काफी बच्चों का आंसर सही है। थर्ड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, वो देखते हैं। आंसर गलत आ रहा है, देखते हैं कैसे। आप मुझे बच्चे बताओ, ये फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चार्ज का एक्सेलरेशन क्या इस डायरेक्शन में आएगा, और सेकंड की एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 का मैग्नीट्यूड बराबर है एक्सेलरेशन ऑफ 2 के मैग्नीट्यूड के, बट डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। और एक्सेलरेशन तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो बट बेटा इक्वल है क्या, नो इट इज नॉट इक्वल। तो आंसर क्या होगा, नो। आर दे हैव इक्वल एक्सेलरेशन, नो, बिकॉज डायरेक्शन डिफरेंट है, बिकॉज डायरेक्शन डिफरेंट है। तो आई गेस दो पार्ट तो सही आए हैं, पर तीसरा पार्ट काफी लोगों का गलत हो गया होगा। तो ऑल दोस्त अपने दिल पे हाथ रखकर, अपने दिल पे हाथ रखकर आंसर बताओ कितनों का सही है, कितनों का गलत। तो ऑल दोस्त जिन बच्चों का तीनों ऑप्शन सही आए हैं वो फटाफट से क्लैप करेंगे, जिनका तीनों सही है वो क्लैप करें, और जिनके 2 सही हैं वो लाइक बटन प्रेस करो। तीनों सही आते हैं तो क्लैप, और अगर 2 सही तो आप थम्स अप बटन, मतलब वो लाइक बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। बच्चों क्या लगता है, इजी क्वेश्चन कैटेगरी है या फिर हार्ड क्वेश्चन कैटेगरी है, आप चैट में बता सकते हैं। यू कैन टेल योर, देखिए इजी है, मॉडरेट है, इसको आप चैट में मुझको बता सकते हैं, ठीक है ना, कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन। ये इजी था, बट थर्ड पार्ट ने दिमाग खराब कर दिया। क्वेश्चन इजी कैटेगरी क्या आएगा बेटा, बट थर्ड पार्ट ने दिमाग खराब किया कि सर थोड़ा सा हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, खाली अपने मैग्नीट्यूड निकाल के आंसर लिख लिया, डायरेक्शन भी निकाल नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो इट वाज अ इजी क्वेश्चन बच्चों, नॉट मॉडरेट, इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, के की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, के की वैल्यू याद होनी चाहिए, के की वैल्यू गिवन नहीं होती। चलो आगे चलते हैं। तो शुड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस, प्लीज रीड द क्वेश्चन, please read the question. First of all read the question everyone. मुझे लगता है जूम कर देता हूं क्वेश्चन को। Two small sphere each of mass 0.1 gram carrying same charge 10 power minus 9 coulomb are suspended by threads of equal length for the same point, from the same point. If distance between center of the sphere is 3 centimeter, find the angle made by thread with the vertical. G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
एंड 10 इनवर्स 1/100 दे दिया आपको 0.6, आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट इट। पीयूष, के की वैल्यू नहीं गिवन होती एग्जाम में बच्चे, आपको याद रखनी है वैल्यू, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू के की, k equals to 9 to 10 power 9। तो टाइम फॉर दिस क्वेश्चन टेक्स, यू शुड टेक 2 मिनट्स ना, हाँ 2 मिनट्स सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। टेक 2 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों, टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और जिसका ये क्वेश्चन का आंसर आता रहे वो चैट बॉक्स में अपना आंसर बता सकता है मेरे को, ठीक है ना, वो चैट बॉक्स में मुझको अपना आंसर बता सकता है। You can write your answer in the chat box. काफी बच्चों का आंसर आ गया आई गेस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यही पेस रखना है अपने को। चलो, द टाइम इज अप, द टाइम इज अप, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ना। बेटा सबके लिए सेम टाइम दिया जा रहा है ना, सब इसी टाइम में सॉल्व करेंगे, तभी हमको अंडर प्रेशर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होगी, साथ में एक स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। वी हैव टू इंक्रीज आवर स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी, तो हम इसी सेशन से वो इंप्रूव करेंगे। अब देखो क्या दे दिया हमको, मास दे दिया, तो बेसिकली फिगर बना लेते हैं। तो पेंडुलम सवाल लग रहा है अपने को, तो मुझे क्या लगता है इस क्वेश्चन से मेरा पेंडुलम कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। पेंडुलम क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, पेंडुलम कंसेप्ट की अगर आपके पास एक थ्रेड है उसको आप लटका दो, है ना, आपने 2 चार्ज पार्टिकल लिए और 2 थ्रेड्स की हेल्प से उसका अलग अलग यहाँ पर आपने करते हैंग कर दिया, राइट, आपने ऐसे करते बच्चे हैंग कर दिया, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है अपने को, और यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल दे दिया अपने को, इसका चार्ज, इसका मास भी कितना m, इसका चार्ज भी q, इसका मास भी कितना बच्चे अपना m, और चार्ज कितना बच्चे q, और इनके बीच की हमें दूरी भी दे दी गई है। वी आर गिवन विद द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस आल्सो, है ना, हमको क्या दे दिया इसके बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है। इफ वी सी वेरी वेरी केयरफुली, the distance between these two charges is basically 3 centimeter, which we are given with, and mass is basically your 10 power minus 4 kg, convert into SI units। कूलम चार्ज कितना है, 10 power minus 9 कूलम, राइट। तो मैं जनरल फॉर्म में निकालता हूँ, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस हमने कितनी बोली, 3 सेंटीमीटर बोली, जिसको मैंने बोला बच्चा r। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे mg, यहाँ पर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और यहाँ पर होगा बच्चा टेंशन T, और हमें निकालना क्या है, दिस एंगल थीटा, वर्टिकल के साथ एंगल कितना हुआ, थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, थीटा एंगल आएगा। अब मुझे बताओ कंपाउंड कंपाउंड गेम खेलेंगे, हाँ और ना, जल्दी बताओ, कंपाउंड कंपाउंड गेम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो कितना टी कॉस थीटा, इधर कितना आएगा भाई, टी साइन थीटा। तो आप मुझे बताइए यहाँ से वैल्यू कैसे लिखूंगा, क्या टी कॉस थीटा, पहली क्वेश्चन क्या लिखूंगा बेटा, टी साइन थीटा बराबर आ जाएगा बच्चे एफ ई के, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, और टी कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा मेरा mg के। तो बेसिकली यहाँ से tan थीटा कितना आएगा, एफ ई बाय एम जी, खाली वैल्यू पुट करनी है आपको, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एम जी। तो tan थीटा खाली वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यूज, के इंटू 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी, 10 पावर माइनस 9 का स्क्वायर, डिवाइड आर की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 का होल, सॉरी 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट,
अब मास कितना है बच्चे 10 इंटू -4 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, तो यहां से tan थीटा का वैल्यू आता है आपका सॉल्व करने पे 1/100, दैट इज थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 1/100, और वो वैल्यू हमको गिवन है कितना 0.6 डिग्रीज, बिकॉज ये गिवन है हमको, ठीक है ना। तो सीधा आंसर, तो आई गेस इस वे से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड? अब कितने लोगों से ये क्वेश्चन हुआ? ऑल दोस्त जिससे सवाल बन गया फटाफट से यस प्रेस करो, प्लीज प्रेस यस। हाँ बेटा क्वेश्चन में आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। पर हमेशा ऐसे मत करना कि आंसर क्वेश्चन में दे रखा मार्क करके आऊंगा, ऑप्शन वही, यू हैव टू सॉल्व। तो काफी बच्चों से सॉल्व हुआ है। सर एंगल विद हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा? बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है जिसकी बात हमें नहीं कर रहे, हम क्यों करें? हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है बच्चे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ये होगा थीटा। पढ़िए बच्चे, बिल्कुल आता है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं और एग्जाम में समझ में नहीं आते कैसे सॉल्व करें। चलो आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अच्छा क्या आपको ये अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है सेशन अभी तक? ऐसे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं अभी तक? तो हम अपना लेवल भी इंप्रूव करेंगे क्वेश्चंस का, मैं आपको बता दूं। अभी क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे करवाऊंगा मैं आपको ना, जेई लेवल के, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन लाऊंगा धीरे धीरे। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या है ये, रीड द क्वेश्चन। बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लेते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स नेगलेक्ट हो जाती है। पॉइंट चार्ज के केस में distance between two fixed point positive charges is 4e and e is L. How should a third charge q be arranged for it in equilibrium? Under what condition will equilibrium of charge q be stable? है ना? For displacement on the line joining 4e and e, or will it be stable? Or will it be stable? Try to, or will it be unstable? ठीक है ना? ट्राई टू मतलब कंडीशन निकालनी है कि तीसरा चार्ज हम कहाँ रखें कि जिससे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आए, और उनकी वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए सो दैट वो स्टेबल हो या फिर अनस्टेबल हो। सोचो क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड टेक ओनली 1.5 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन ना। बहुत अच्छे संचित, बहुत अच्छे। अगर आप किसी बच्चे ने अगर ये मेरे लेक्चर्स रिवाइज कर रखे होंगे, लेक्चर अगर आपने रिवाइज कर रखा होगा तो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। अच्छा जसमीत ने एक सवाल पूछा है, पिछले क्वेश्चन का आंसर 0.6 डिग्रीज tan इनवर्स 100। बच्चे जो भी आंसर दे रहे हैं ना ये भी बताएं कि कौन से चार्ज से, फ्रॉम विच चार्ज, अदरवाइज आप चेक करेंगे ना। और खाली डिस्टेंस निकाल के मत छोड़ो, अगला पार्ट भी सॉल्व करो, अगला पार्ट सॉल्व करो। चलो तो क्वेश्चन देखें अब। तो मुझे लगता है टाइम यार ज्यादा ही दे दिया है इस क्वेश्चन के लिए, तो बच्चों ने सबने आंसर दे दिया है। बस आप स्टेबल अनस्टेबल का बताओ भाई, कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम तो है पर कब स्टेबल कब अनस्टेबल ये नहीं बता रहे बच्चे। तो टाइम तो वैसे ओवर हो चुका है, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। क्लास में सिर्फ एक दो बच्चे हैं जिन्होंने आंसर बताया पूरा, तो जिसमें मैं नेम रिकॉल कर पा रहा हूं आउट ऑफ देम, वन इज संचित, उसने प्रॉपर आंसर दिया एकदम ना, बहुत अच्छे बच्चे। देखो यहाँ पर चार्ज क्या है 4e, यहाँ पर चार्ज क्या बच्चे e। मुझे तीसरा चार्ज पुट करना है, तो कॉमन सेंस बताओ तीसरा चार्ज कहाँ होना चाहिए, इनके कहीं बीच में अंदर, है ना। दो पॉजिटिव चार्ज की जो दे रखा है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहीं पर कहीं थर्ड चार्ज आएगा, तो कितना कोई क्यू चार्ज आ गया। इसकी दूरी ले लो x, तो ऑटोमेटिकली यहां से यहां तक दे रखा है l, तो ये कितना हो जाएगा l माइनस एक्स,
और ये क्या है बेटा हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो एफ नेट कितना होगा 0। तो एफ नेट लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, एफ नेट 0 होना चाहिए। मतलब कैसे, क्या यहाँ पर जो क्यू पे जो फोर्स है इधर होगी, कितनी होगी के क्यू ई बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ कितनी फोर्स होगी बेटा के 4e इंटू क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम सॉल्विंग दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, के क्यू ई डिवाइड में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर के इंटू 4e इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी सीधे सीधे 2l/3 फ्रॉम, कहां से बेटा ये 4e चार्ज, फ्रॉम 4e चार्ज, और टूवर्ड्स यहाँ पर ये दूरी आ गई, मतलब बेसिकली 2l/3, और ये दूरी आ गई बेटा ऑटोमेटिकली l/3 माइनस करके। तो जितना बच्चों का ये आंसर है बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब क्या है यहाँ पर आगे देखो, यहीं पर आगे देखो, स्टेबल कब होगा अनस्टेबल कब होगा, ये पूछा गया कंडीशन की, स्टेबल कब है और अनस्टेबल कब है। भाई कंडीशन क्या होगी, जरा मुझे सोच के बताओ। मैंने आपको बताया था कि अगर दो चार्जेस यहाँ पर हैं, ये क्यू है, ये क्यू है, तो अगर ये तीसरा चार्ज आपका क्या है बीच में यहाँ पर है, और अगर ये पॉजिटिव होगा, और इसी चार्ज को अगर मैं अलोंग द लाइन मूव करवाऊं और छोड़ दूं, तो क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। याद किया था तो रिवाइज आगे नहीं हो गया, क्वेश्चन के हेल्प से हमने रिवीजन कर लिया कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अलोंग द लाइन मूव करेंगे, वो भी पॉजिटिव चार्ज को, तो होगा। अब वहीं पर अगर तीसरा देखें आगे, कि अगर ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है, अब थर्ड चार्ज अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कोई ले आया मैं क्यू, और ये नेगेटिव चार्ज है, और इसको अलोंग द लाइन अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है अपनी इनिशियल पोजीशन पे तो आ नहीं पाएगा। हमने ये कहाँ चेक किया था, अपनी प्रीवियस क्लासेस में चेक किया था। तो यहाँ पर ऐसे में क्या होगा, ये बन जाएगा अनस्टेबल। तो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल। तो क्या लिखेंगे, अगर Q पॉजिटिव है तो स्टेबल, और अगर Q नेगेटिव है तो अनस्टेबल। अलोंग द लाइन ज्वाइन कर, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीस टू चार्जेस, छोटा Q चार्जेस को अलोंग द लाइन ज्वाइन करते हुए अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तब, ठीक है ना। इज इट क्लियर। चलो ये हमारे आंसर्स हो गए। अब जितने बच्चों के सारे आंसर सही थे फटाफट से क्लैप करिए। हाँ बच्चे, पॉजिटिव स्टेबल ही आएगा। स्नेहा करेक्ट है आपका आंसर, स्नेहा सही तो है आपका आंसर। बेटा जितनों का सही आंसर करो। अच्छा, जितनों का फर्स्ट पार्ट सही आया था वो थम्स अप कर दो, जितनों का फर्स्ट पार्ट सही है वो थम्स अप कर दो। 2l/3 फ्रॉम 4e एंड l/3 फ्रॉम e, और जिसके सारे पार्ट सही हैं वो तो अपना वो रखेगा। प्रत्युष का भी सही है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो चलो आगे मूव करें। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। चैट में बता सकते हो बेटा, नेगेटिव चार्ज अगर आता है ना, तो ये सोच, नेगेटिव चार्ज इसको अपने पास खींचेगा, और ये डिस्टेंस भी कम हो जाएगी डिनोमिनेटर में, है ना। तो क्या होगा, पास ही पास में आ जाएगा इसके एकदम से। ये हमने एक्सप्लेन किया था आपको इनिशियल क्लासेस में। तो हमें क्या करना है, समझ में आ गया कि हमें दिक्कत है, उसे याद करें, रिवाइज करें अपने नोट्स को। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अच्छा यहाँ पर ना ये मल्टीपल आंसर करेक्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना, मल्टीपल आंसर करेक्ट है यहाँ पर ना, मल्टीपल आंसर करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग, फिर मैं आपको टाइम दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। तो काफी बच्चों ने हमको कुछ क्वेश्चन भेजे थे कि सर ये डिस्कस होने चाहिए क्लास में, तो हम यही क्वेश्चन आपको क्लास में करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करिए। प्लीज सॉल्व। मैं ऑप्शन लिया था आप लोगों के लिए। तो पहला पार्ट जब करेक्ट होगा जब ए सी करेक्ट है, बी ऑप्शन के कब होगा सही, तो मार्क करेंगे जब बी और डी करेक्ट है,
सी ऑप्शन तब सी होगा, ओनली ए करेक्ट। और डी ऑप्शन क्या होगा? ए बी करेक्ट। तो आपको इन ऑप्शंस के लिए आंसर मार्क करना है पोल पे, फॉर पोल। पोल आपको मिलेगा, पर पहले टाइम ओवर होने दो। इस क्वेश्चन को आराम से सोचना सब लोग। चलो पोल पे हम आंसर मार्क कर सकते हो। तो पोल आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो पोल इज ऑन योर स्क्रीन। मार्क योर आंसर्स ऑन पोल प्लीज। पोल पर आंसर मार्क करो प्लीज। चलो द टाइम इज ओवर फॉर आंसरिंग ऑन द पोल। बेटा सब लोग आंसर मार्क करिए पोल पे, ठीक है ना? चलो तो दीज आर द रिजल्ट्स जो बच्चों ने दिए हैं। डी ऑप्शन मैक्सिमम बच्चों ने दिया है, फिर बी, फिर ए और फिर सी। मतलब सारे ऑप्शन आए हैं हमारे पास। लेट्स सी व्हाट द करेक्ट आंसर। लेट्स सी व्हाट द करेक्ट आंसर ना। तो ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन की लाइन पढ़ लेते हैं ना, इस क्वेश्चन को उठा के ले चलते हैं बेसिकली। चलो क्वेश्चन साथी तुम हमारे साथ चलो, इसको बनाओ क्वेश्चन को ना। एक्सिस बनाओ पहले, सबसे पहले लेट्स ड्रॉ द एक्सिस। एक्सिस बोल दिया। समझो इस क्वेश्चन को बेटा प्लीज। यहां पर एक चार्ज लग गया हमारे पास क्यू। ये पॉइंट कितना है 2a, 0। और यहां पर हमें पॉइंट चार्ज रख दिया हमें क्यू, ये हमारा है 0, a। और यहां पर रख दिया एक और क्यू। अच्छा ये माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, ठीक है। और ये कितना है बच्चे 0, माइनस है, ठीक है ना? A point charge is q is released from the rest at point 2a, 0 released from rest। यहां से हमने क्या कर दिया, इसको रिलीज कर दिया। चार्ज q will execute SHM about origin, मतलब about origin ये पॉइंट हो गया। आप मुझे सोचो जरा एक बार, इस पॉइंट पे एट ऑरिजिन क्या होगा? जब चार्ज एट ऑरिजिन पे होगा तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी। यहाँ पर तो है माइनस क्यू, यहाँ पर भी है माइनस क्यू, पर यहाँ पर क्या है आपका कैपिटल क्यू। तो ऑरिजिन पर इसके ऊपर फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर फोर्स आएगा बच्चे नीचे की तरफ, है ना? तो एफ नेट कितना हो जाएगा 0। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट कौन सा होगा मेरा सिस्टम में? इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या आएगी, एफ नेट 0 आएगी। हाँ जी, क्या आएगी मेरी एफ नेट यहाँ पर 0 आएगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी मेरी इसी पॉइंट पे, ऑरिजिन पॉइंट पे, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चे, इसको यहाँ देखेंगे तो एफ नेट निकालते हैं चार्ज पार्टिकल। प्लीज सी एफ नेट कितना होगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या करो, ये कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं अपन, किसी पॉइंट पे जनरल पॉइंट ले लेंगे अगर हम फोर्स के लिए, तो इधर आ रहा होगा, क्योंकि ये चार्ज मूव कर रहा है आगे तरफ। देखो ध्यान से, अगर ये चार्ज आगे तरफ मूव कर रहा है तो इसका ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो हम किसी भी पॉइंट पे इसे डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लो एक्स। क्या ले लेते हैं हम, कहीं पर भी लाके इसको ले लेते हैं एक्स। तो ये बोला हमने एक्स, ये बोला हमने ए, और ये दूरी कितनी होगी बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है ना? और ये हमने क्या बोलते हैं, एंगल थीटा। तो यहाँ पर दो फोर्सेज होंगी, देखो कायदे से इस चार्ज क्यू पे इस इंस्टेंट पे दो फोर्सेज होंगी। एक होगी इधर की तरफ एफ, और सेम होगी इधर की तरफ भी एफ, और ये एंगल कितना होगा हमारा थीटा। तो क्या मुझे बता सकते हैं एफ नेट कितना होगा आगे तरफ, टोटल एफ नेट कितना होगा इस चार्ज क्यू पे, एफ नेट एनीवन? तो एफ नेट टोटल कितना आएगा बच्चे, 2f cos थीटा के बराबर आएगा, राइट? 2f cos थीटा के। भाई ये तो आप कर सकते हैं ना वेक्टर एडिशन, भाई वेक्टर समेशन कर सकते हो ना। चलो बहुत बढ़िया, बच्चे ने बताया 2f cos थीटा। तो 2f, f की वैल्यू कितनी है बच्चे, सीधे देखेंगे kq डिवाइड में kq स्क्वायर है ना, kq हाँ, और इतना x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ, और साथ में कितना हो गया, यहाँ से इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 1 ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर करते 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर तो हटा देते हैं इसको। अब क्या रख देता हूँ, cos थीटा की वैल्यू रखना हूँ, किसके रखना, cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ओहो, तो x डिवाइड में
इसकी पावर हाफ 3/2 हो गया मतलब बेसिकली वैल्यू फोर्स का। अब मुझे बताओ यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना बच्चों, प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली ना, ये ए होगा ना, ध्यान से देखना बिल्कुल ध्यान से बच्चे। यहाँ पर एफ नेट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो ये एक्स इधर था तो फोर्स इधर ही आ रही है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जा रहा है, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जब आएगा देखेगा तो फोर्स पीछे की तरफ लग रही होगी, तो फोर्स किधर लग रही होगी, पीछे की तरफ लग रही होगी। मतलब कि क्या कर रहा है ये पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट आगे पीछे जा रहा है, यहाँ से इधर गया, फिर रुका, फिर आ गया, फिर रुका, फिर आ गया, और ये ऐसे से करता रहेगा, ये ऐसे से करता रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देखो, ये जो दूरी है ना डिस्प्लेसमेंट, ये वाली दूरी, ये वैल्यू बेसिकली है क्या, छोटी है बड़ी है, 2a वैल्यू, इज इट बिग और स्मॉल, इट इज अ बिग वैल्यू, इट इज अ बिग वैल्यू। क्या है बच्चे, बिग वैल्यू है इन कंपैरिजन टू दीस वैल्यूज ना, ये इनके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये एसएचएम नहीं कर सकता, क्योंकि एसएचएम की कंडीशन होती थी, याद करो 11th क्लास में पढ़ी थी, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, याद है किसी को, क्या पढ़ी थी हमने, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। पर यहाँ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट कर रखा है, तो दैट इज ये एसएचएम नहीं है। तो ये है क्या सर, ऑसिलेटरी मोशन। तो कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी, तो एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन में भी एक ही बात तो रहेगी ना, याद है देखो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी है, 0। तो बच्चे मीन पोजीशन में क्या होगी, यहाँ पे ओरिजिन पे मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आंसर बी। तो ऑप्शन कौन से हो गए हमारे, बी और डी ऑप्शन। बी डी ऑप्शन कौन से पार्ट में आ रहे हैं, बी पार्ट में, तो आंसर क्या हो गया मेरा, ये सही हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इज अ जेई का क्वेश्चन ये है, इट इज अ गुड क्वेश्चन बच्चों। तो थोड़ा कंसेप्चुअल 11th क्लास का आपको याद रखना पड़ेगा, आपको 11th क्लास के कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे। तो अपने 11th क्लास के कंसेप्ट याद रखें। अब जितने लोगों का यहाँ पर सही आया आंसर, फटाफट से लाइक बटन प्रेस करो, जिसका सही है वो लाइक बटन प्रेस करेगा। बच्चे एसएचएम की कंडीशन होती है कि जो एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होना चाहिए, पर यहाँ ज्यादा है। इन चार्ज के रिस्पेक्ट देखो ना, कंपेरेटिव है ना, अगर इनके बीच में डिस्टेंस 2a है तो इसकी कंपेरेटिवली तो है। क्यू नेगेटिव होगा तो ये दूर चला जाएगा, एक बच्चा पूछा था क्यू नेगेटिव होगा तो क्या होगा, दूर चला जाएगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एफ नेट 0 आएगा, एफ नेट 0 आएगा ना। तो यहाँ तक देख जरा, यहाँ तक क्या होगा आपका, इधर पॉइंट तक देखो वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो बेसिकली इस पॉइंट पे होगा मैक्सिमम। एसएचएम है, एसएचएम रिवाइज करो 11th क्लास का, एसएचएम रिवाइज करो 11th क्लास में, ना। चलिए, अच्छा आई गेस ये क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया था ना, ये क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया, देखना जरा, कोई मुझे बताओ कि क्लास में कर लिया ना अपन ने, अगर नहीं भी किया तो ट्राई कर लो एक बार, ट्राइट बेटा, ट्राई दिस क्वेश्चन, मार्क योर आंसर्स। मैं ख्याल से कर लिया है, फिर भी आप एक बार पोल पे कर लो इसको, थोड़ा कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, 1 मिनट में आंसर सॉल्व कर दो। दोबारा कर लो भाई, देखते हैं ना कितने लोग का सही हो जाएगा आंसर, देखते हैं कितने लोग सही दे रहे हैं आंसर, है ना, कितने लोग कॉपी पढ़ रहे हैं, लेट्स सी। अगर एक क्लास में 50% प्लस बच्चों ने आंसर सही दे दिया, 50% प्लस बच्चों ने आंसर दे दिया, तो मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, अदरवाइज सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हमने क्लास में कर रखा है। अगर ये आंसर सबका सही नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, देन इसका मतलब ये है कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट, है ना। So time is over. Please mark your answer on the poll, and every one of you should mark the answers on the poll. और मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम बच्चे पोल पे आंसर मार्क कर रहे हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चन का जो हमने कर चुका है। तो अब क्या किया जाएगा, जिन बच्चों ने आंसर मार्क नहीं किया पोल में से, उन बच्चों को हम क्या करेंगे, उनका नेम उनको रिमूव कर देंगे फ्रॉम द लेक्चर, यही करना पड़ेगा एट द एंड, है ना, बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द लेक्चर। चलो पोल एंड करते हैं,
लेट्स सी द रिजल्ट्स। तो ऑप्शन ए, बस इतने से बच्चों का आंसर ही है। बी सी डी सबने दिया है। अरे यार फिर क्या फायदा ऐसे पढ़ने का अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे। फटाफट देखो, मैं तुम्हारे बताता हूँ एक बार ना। एक Q1 चार्ज, एक Q2 चार्ज। तो यहाँ पर कितना है 40 माइक्रोकूलम, यहाँ पर कितना है -20 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर इनिशियल फोर्स कितनी होगी, K इंटू 40 इंटू 20 बाय कोई R स्क्वायर मान लो। अब क्या हो गया, Q1 चार्ज यहाँ Q2 चार्ज, दोनों को ज्वाइन किया तो कितना हो गया Q1 प्लस Q2। यही तो किया था हमने, फिर अलग अलग कर दिया था क्योंकि आइडेंटिकल है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस। Q1 प्लस Q2 बाई 2 और दूसरा भी कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब इनके बीच में मतलब वैल्यू कितनी आएगी 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 मतलब 10। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, फाइनल फोर्स K इंटू 10 इंटू 10 बाई R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस वही रखी। तो मुझे क्या निकालना है अब, F इनिशियल बाय F फाइनल निकालना है। तो इनको डिवाइड कर दो, 8/1 आएगा आंसर। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। बच्चे क्वेश्चन हमने कर रखा है तो आई सजेस्ट हमें आगे नहीं चलना चाहिए इसमें, है ना। बस तो ये ठीक है, ये कर रखा था आपने। चलो सॉल्व दिस वन, सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों। बेसिकली ये क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं ये बच्चों ने डाउट में भेजे हुए हमें, तो उन्हीं को हमने क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं एक बार क्लास में, कि सबका ही डाउट होगा कॉमन ही बेसिकली, इसलिए ये सब करवाया जा रहा है आपको। और ऑल्सो यहाँ से हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है कि अंडर प्रेशर अंडर टाइम लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो इसका आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए एकदम सही। तो आई गेस फॉर दिस क्वेश्चन वी शुड गेट ओनली 30 सेकेंड्स। ओरल क्वेश्चन है ये, ओरल क्वेश्चन है यार ये, क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर आना चाहिए, दिस इज द ओरल। पर ये भी बच्चे गलत देंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में आंसर लिखते रहो। या देखो क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देना चाहिए था। देखो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इज इतना। चार्ज दे दिया, क्यू दे दिया, ई दे दिया, सॉरी फोर्स, हाँ फोर्स दे दिया। इलेक्ट्रिविटी पूछी है, अरे यार कितना होगा एफ बाई क्यू, खत्म कहानी। करो ना, पर 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड में कितना है 5 इंटू 10⁻⁶। तो वैल्यू कितना हो गया 5 इंटू 10⁻3, तो 5000 न्यूटन पर कूलम। और जो बच्चे 125 5 इंटू 10⁻³ ये सब दे रहे हैं तो क्या होगा भाई, क्या होगा। तो वही ऐसे इसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं चलेगा। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो बच्चे पता है क्या होगा, आप जा रहे थे आईआईटी दिल्ली में या आईआईटी बॉम्बे में, है ना, मुंबई पवई में जा रहे थे, पहुंच जाओगे आईआईटी पलक्कड़ में। तो पता कहाँ है ये है आईआईटी भी, हाँ है आईआईटी, कहाँ है पता ही नहीं तुमको भी ना। तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ। तो ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं ना। ओके ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है आप लोगों के, प्लीज सी दिस क्वेश्चन। मैं इसको जूम कर रहा हूं, इसको पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मॉड्यूल का क्वेश्चन है आपका, काफी बच्चों को डाउट था ये। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E equals to 91 into 10⁻⁶ volt per meter is created between two parallel charge plate as shown in figure. The electron enter the feed symmetrically between the plate with a speed V0 equals to 4 into 10⁻³ meter per second. The length of each plate is L equal to 1 meter. Find the angle of deviation, this angle theta, है ना, deviation of the electron as it comes out of the field. Mass of electron and its charge is given to us, जो हमें याद भी है। तो काफी बच्चों का डाउट है, एक बार आप ट्राई करें, जिन्होंने ट्राई नहीं किया है प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ऑल दोस्त जिन्होंने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया वो ट्राई करो, टेक 2.5 मिनट प्लीज। सब लोग ट्राई करें अभी, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। और मैं अब किसी की वीडियो ऑन करके उसका सॉल्यूशन भी देखूंगा कि बच्चों ने क्या किया,
या फिर आप कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसे पूछ भी सकते हैं कि व्हाट इज द मेथड, आप कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हो। ओके मृत्युंजय, सॉल्व करो ना सब। ट्राई करें सॉल्व करके, और चैट में अगर किसी बच्चे का आंसर आता है तो लिख सकता है, या फिर डन करके बता सकता है कि सर मैंने कर लिया, है ना। एंड आफ्टर 1 मिनट मैं सॉल्व करके बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन। देखो टाइम तो हो गया है, टाइम तो हो गया बच्चों। तो मुझे लगता है मैं सॉल्व कर देता हूँ, कुछ ही बच्चों आंसर दे रहे हैं, ज्यादा बच्चों ने आंसर दिया नहीं है, नहीं काफी ने दिया है। ओके ओके, काफी ने दिया है। चलो आई गेस थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे कर रहे हैं तो 1 मिनट और देता हूँ, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, ओनली 1 मिनट मोर। तब तक जिन बच्चों का आंसर आ गया है वो अपना इसमें ट्राई करिए चैट में आंसर देने का, बहुत ही ईजी आंसर है। तो प्रत्युष का तो बिल्कुल ही गलत है, भूमि का भी गलत है, इनफैक्ट अभी तक बहुत खतरनाक आंसर दिया है प्रत्युष ने तो। भूमि ने भी गलत है बेटा आपका आंसर ना। ये 9203 जो भी है ना, अपना नेम डालो बच्चे यहाँ पर, ठीक है। हर्षित सॉल्व करना है बच्चे, वैल्यू दे रखा है, न्यूमेरिकल आंसर है ये, आपको पता है ना जेई में कौन सा टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में कौन से क्वेश्चन आते हैं, इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप। तो इट इज अ न्यूमेरिकल टाइप सवाल, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बच्चे, सॉल्व करो इसको, आंसर दो। चलो यार अब काफी टाइम हो गया, लेट मी सॉल्व ना, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। तो बच्चों क्या कर रहे हैं यहाँ पर ना, एक बार क्या करते हैं, इसको फिगर को कॉपी करके मैं अगले पेज पर ले जाता हूँ। तो प्लीज सी, यहाँ से देखेंगे थोड़ा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पार्टिकल इधर से हमने क्या किया, वी नॉट वेलोसिटी से हमने आगे तरफ इसको थ्रो कर दिया चार्ज पार्टिकल को, और ये क्या एक से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, क्या ये चार्ज नेगेटिव है। हमें थीटा निकालना है, हमें थीटा निकालना है। आप मुझे सोचो एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नीचे डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव चार्ज पर, ये माइनस ई चार्ज पर फोर्स किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। और एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे, क्यू ई होगा, तो मतलब ई ई होगा, और ये बराबर होगा एम ए के। तो ए कितना हो गया बच्चे, ई कैपिटल ई बाय एम के बराबर, और किस डायरेक्शन में आ रहा है ये, जे कैप में। तो बेसिकली एक्सेलरेशन इन वाई आ गया हमारे पास, ई कैपिटल ई बाय एम इंटू जे कैप, है ना सीधे सीधे। और अगर मैं बात करूं ए एक्स की, तो वो हमारे पास कितना है बच्चे, 0 है। ये हम चीजें लिख रहे हैं इनिशियली इनिशियली,
मुझे बताओ यू वाई में वेलोसिटी कितनी है, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी कितनी है ऊपर की तरफ 0, बट यू एक्स कितना है अपने पास, ध्यान से देखेंगे v नॉट। गिवन जो जो चीजें हमने वो लिख ली है बेटा अपने पास। अगर मैं बात करूं एस एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, लेंथ l, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है x डायरेक्शन में, सीधे से देखो l, तो एस एक्स हमको दे रखा है l, तो जो जो हमको गिवन है हमने वो लिख लिया, जो जो हमको चीजें गिवन है हमने वो चीजें अपने पास अपनी लिख ली हैं। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो भी हमें क्या करना है, बस इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि जब भी दो डायरेक्शन बात करते हैं एक्स वाई में, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, टाइम बांधे रखते हैं इस इक्वेशन को, टाइम निकाल लो, है ना। तो मोशन इन 2D है बेसिकली, और तुम देखो तो एक तरह का काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ये। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा ठीक में, तो मुझे बताओ एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर का मैं लगाऊंगा, तो एस एक्स तो एल के बराबर, यू एक्स है वी नॉट के बराबर, तो टी प्लस ए एक्स है 0। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा बच्चे मेरे पास, एल बाई वी नॉट। टी कितना आ जाएगा बच्चे मेरे पास यहाँ से, एल बाई वी नॉट। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन लिख ली, टी इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास बच्चे, एल बाई वी नॉट के बराबर। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि वी एक्स, आई कैन राइट Vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, और ये तो 0 है, तो दैट इज मेरे पास Vx का वैल्यू भी आ गया, आई हैव द वैल्यू ऑफ Vx आल्सो नाउ। तो कितना हो गया Vx, V नॉट के बराबर हो गया। अगर मैं वही बात करूं Vy की, तो मैं Vy को कैसे लिख सकता हूं बच्चे, uy प्लस ay इंटू टी भी लिख सकता हूं ना। तो uy कितना बच्चे मेरे पास 0, प्लस ay कितना मेरे पास, ध्यान से देखो e बाय m, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू एट द एंड पुट करेंगे ना, ई बाय एम इंटू टी, तो वैल्यू कितनी आएगी, टी की भी लिख सकते हैं यहाँ पर, टी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, एल बाय वी नॉट। तो टी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी बच्चा, कितना, एल बाय वी नॉट हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास वी वाई की वैल्यू भी आ गया, ई बाय एल बाय एम इंटू वी नॉट, और वी एक्स हमारे पास कितना है, वी नॉट ही है। अब जरा तुम इस फिगर में ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखो इस फिगर में, ये वैल्यू कितनी है मेरी बेसिकली वी एक्स, और ऊपर का कंपोनेंट कितना होगा मेरा बेटा वी वाई। तो बच्चे ये थीटा में लिख सकता हूँ क्या, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ाई है, तो टैन थीटा कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, वी वाई डिवाइड में वी नॉट, सॉरी वी एक्स, अब वो एक्स की वैल्यू कितनी है वो बाद में देखेंगे। तो वी वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ई कैपिटल ई एल बाय एम वी नॉट, और साथ में वी नॉट, तो वैल्यू कितना बन गया टैन थीटा का, देखो भाई टैन थीटा का वैल्यू कितना बन गया, जिसको भी दिक्कत है देख लीजिए, ई कैपिटल ई एल बाय एम वी नॉट का स्क्वायर, तो टैन थीटा आ गया। अब पुट ऑल वैल्यूज, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो रख दो, और जो थीटा आएगा टैन थीटा वो बराबर आएगा 1 के, तो थीटा आएगा यहाँ से 45 डिग्रीज। थीटा कितना आएगा बच्चे आपके पास, 45 डिग्रीज, ठीक है ना, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर। तो आपको एक्सेलरेशन इन एक्स लिखना है, वेलोसिटी इन एक्स लिखना है, एक्सेलरेशन इन वाई लिखना है, वेलोसिटी इन वाई लिखना है, डिस्प्लेसमेंट जो दे रखी है एस एक्स से एस वाई वो लिख लीजिए, टाइम निकाल लीजिए, वी एक्स निकाल लीजिए, वी वाई निकाल लीजिए, टैन थीटा का फॉर्मूला लगा के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, और ये हमसे अब हो जाना चाहिए, बस अब आपको आगे सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व, फर्दर सॉल्व आप करेंगे। बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा है सर एक्सेलरेशन एक्स कैसे 0 हुआ। बच्चे आप ये सोचिए सॉरी ना 1 मिनट, बच्चे आप ये सोचो कोई भी फोर्स नहीं है यहाँ पर, कोई भी फोर्स नहीं है इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन का फोर्स नहीं होगी तो हम ये लेंगे, फोर्स नहीं है। जिसे क्वेश्चन देखना था वो क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना, जिसे क्वेश्चन देखना था क्वेश्चन देख ले बच्चा कोई, अगर मैं वैसे अपने आंसर पे आ रहा हूँ, ठीक है। रोहन क्वेश्चन देख लिया, तो मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूँ, क्या ये क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा कोई ऐसा बच्चा जिसने अपने आप से क्वेश्चन कर लिया था ये, वो यस प्रेस करना, जिसने अपने आप से आंसर कर लिया वो यस प्रेस करो। बच्चे 2 बार तो रिपीट कर दिया मैंने, अब जिसको भी दोबारा समझना है वो प्लीज वीडियो चेक कर लीजिएगा, देखा, ठीक है ना। जिसको भी अब दोबारा समझना है वो क्या करेगा, जाएंगे वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे, ठीक है।
ओके, वीडियो देखेंगे आप दोबारा से, और ज्यादा क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक्स क्या है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है बच्चे। मैं फिर से बता दूं, फोर्स लिखो, फोर्स से एक्सेलरेशन लिखो, वाई कंपोनेंट लिखो, एक्स कंपोनेंट लिखो, वेलोसिटी इसके। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इट इज अ मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन। कौन कौन सा है बच्चा? यहाँ आपका काइनेमेटिक्स का सवाल आ गया और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बस एक ही पार्ट यूज हुआ, खाली एक्सेलरेशन निकालनी, फोर्स की हेल्प से एक्सेलरेशन फाइंड निकाला, बस हमने फोर्स की हेल्प से हमने एक्सेलरेशन निकाला और कुछ नहीं किया। तो बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 11th क्लास कंसेप्ट्स काइनेमेटिक्स में। यहाँ पर बस एक्सेलरेशन कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है ना? बेटा अगर ई नीचे जैसे जाता है यहाँ पर, अगर अच्छा अगर जाता तो हम उस डायरेक्शन में लिख लेते, सेम सॉल्व करो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये भी इसका इंटीजर आंसर आता है, मैं इंटीजर नहीं बोलूंगा मैं इसको, इसका जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, भी न्यूमेरिकल टाइप है, प्लीज न्यूमेरिकल टाइप आंसर प्लीज सॉल्व। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन समझना है क्या। The bob of a simple pendulum has mass 60 ग्राम and a positive charge of 6 into 10⁻⁶। जिसको बच्चों को दिक्कत आ रही थी ना सर क्या लिखा हुआ है, मैं उसके लिए बता दूं, ये 6 into 10⁻⁶ कूलम है and it takes 30 oscillation in 50 seconds above the earth surface. A vertical electric field pointing upward and of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb is switched on. How much time will it take now to complete 60 oscillations? ध्यान से देखना, to complete 60 oscillations। G की वैल्यू आप 10 ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए यू हैव इन टोटल ऑफ 2.5 मिनट। इन टोटल यू हैव 2.5 मिनट। थोड़ा स्पीड प्रैक्टिस भी हमें होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। प्लीज सॉल्व। न्यूमेरिकल आंसर आएगा, पूरा फाइनल न्यूमेरिकल आंसर बताइएगा। यस प्रेरणा, आपने हैंड रेस किया है, व्हाट इज योर डाउट, यू कैन टेल योर डाउट इन चैट बॉक्स। प्रत्युष सही आंसर, खुशी सही आंसर है, रिया गलत है, प्रेरणा गलत है आपका आंसर, ठीक है। तरुण दबास करेक्ट आंसर, प्रीति करेक्ट आंसर, संचित करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे। निकिता गलत है। सॉल्व करो, सॉल्व करते रहो सब लोग। क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इंग्लिश प्रॉब्लम है, सिखाएंगे अभी इंग्लिश पढ़ना। देखो यार टाइम तो खत्म हो गया है, द टाइम इज ओवर, द टाइम इज अप, लेट मी सॉल्व।
Let me solve this question for you guys. Let me solve this question ना. आओ बच्चा, क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको. एक पेंडुलम दे रखा है, मास m दे दिया, लेंथ नहीं दी, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, उसका q दे दिया चार्ज बेसिकली ना. यू आर गिवन द चार्ज आल्सो, और वो क्या कर रहा है, टाइम पीरियड है बेटा उसका बता रखा है हमको. ऑसिलेटरी मोशन है कितना, 50 सेकेंड. अच्छा 30 रिवॉल्यूशन 50 सेकेंड. तो आओ बेटा आ जाओ, इनिशियल केस देखते हैं. इनिशियल केस क्या बता रहा है कि आप 30 ऑसिलेशन कर रहे हो इन 50 सेकेंड्स. बेटा 30 ऑसिलेशन 50 सेकेंड्स, तो वन ऑसिलेशन आप कितने सेकंड में करोगे सोचो. 50/30 सेकेंड्स. तो दैट इज एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम होता है वही हमारा टाइम पीरियड होता है, दैट इज 5/3 सेकेंड्स. तो मेरा टाइम पीरियड कितना, 5/3 सेकेंड्स, मतलब 2π में L/G बराबर कितना हो गया बच्चे, 5/3. कितना हो गया बच्चे, 5/3 सेकेंड्स. इज इट क्लियर? बहुत अच्छे. ये मेरा पहले पार्ट में अभी इतना मैंने सॉल्व किया, मेरे फर्स्ट इक्वेशन है बेसिकली. तो ये मेरी पहली क्वेश्चन के पहले पार्ट से. अब वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंटिंग अपवर्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज स्विच्ड ऑन. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक अगर मेरा पेंडुलम है, यहां से देखो ये चार्ज मास m, चार्ज q, तो बेसिकली mg नीचे, और इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक फोर्स आएगी बच्चा QE है ना, पॉजिटिव चार्ज है. तो इसकी वजह से यहाँ जी इफेक्टिव चेंज हो जाएगा. अगर आपको याद हो, मैंने आपको ऐसे कुछ सवाल हमने कर रखे हैं, G माइनस QE/m ना, जी इफेक्टिव चेंज हो गया. तो इस जी इफेक्टिव के चक्कर में टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा. कितना हो जाएगा नया टाइम पीरियड, 2π√L/ जी इफेक्टिव. तो पहले करते हैं जी इफेक्टिव की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो जी इफेक्टिव की वैल्यू निकालते हैं, G माइनस QE/m. बेटा जी हो गया 10, Q कितना है, Q की वैल्यू कितनी बच्चा हमारे पास, देखेंगे ध्यान से. Q है 6 × 10⁻⁶. इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है 5 × 10⁴, और मुझे मास भी गिवन है 60 × 10⁻³ सॉल्व करोगे ना, तो तुम सॉल्व करो ध्यान से देखोगे तो आई गेस सीधा आंसर आ रहा है यहाँ पर 5 मीटर/सेकंड². देखो ध्यान से, ये सॉल्व इतना कर लो. तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास. तो यहाँ पर जो मेरा टाइम पीरियड आ गया नया वाला, वो कितना आ गया, 2π√में L/5 t'. अब ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1. तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 से ये L वाली वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या? तो ध्यान से देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ ना सॉल्व. थोड़ा मैं यहीं पर से सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ. देखो मैंने क्या लिखा है, 2π√में मैंने लिखा है इसको 2L/10, मतलब बेसिकली कितना लिख दिया मैंने, 2π√में √2L/G लिखा मैंने. देखो ध्यान से, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 2π√2L/G की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो. इनफैक्ट इतना लंबा क्यों लिखे हम, 2π√ में L/G की वैल्यू कितनी होगी, 5/3. तो कितना हो गया ये, 5√2/3 सेकेंड्स. तो ये नया टाइम पीरियड आ गया 5√2/3 सेकेंड्स. अब मुझे क्या निकालना है, 60 ऑसिलेशन का आंसर निकालना है. मेरा आंसर क्या होगा, T बराबर कितना, मतलब T न्यू फॉर 60 सेकेंड्स. तो 60 × 5, 60 ऑसिलेशंस के लिए एक ऑसिलेशन टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो आंसर कितना आएगा मेरा, 100√2 सेकेंड्स, दैट इज 141 सेकेंड्स. तो नियरली आंसर 141 मार्क करके आऊंगा, सही आंसर आएगा. तो 141 इज योर राइट आंसर. 141 सेकंड इज द राइट आंसर. अब 2 मिनट आप कैलकुलेशन कर लो अपने हिसाब से. जी इफेक्टिव बच्चे हमने कर रखा है कि नेट फोर्स निकालो, mg नीचे ऊपर की तरफ QE. भाई जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, mg नीचे QE ऊपर, तो नेट फोर्स नीचे होनी चाहिए. तो mg माइनस QE पर डिवाइड बाय m मास कर दूंगा, तो ऐसे आ जाएगी. ऐसे क्वेश्चन आपने SHM में भी देखे हैं, NLM न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी देखे हैं, है ना, लिफ्ट कंसेप्ट में भी देखे हैं. तो 11th क्लास इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइज बच्चों. 11th क्लास का रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे. दिस इज द करेक्ट आंसर, 141 इज द करेक्ट आंसर.
141 के अलावा सारे आंसर गलत है। ठीक है बच्चों, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या अभी तक आपको अच्छा लग रहा है पार्टिसिपेट करके? अगर हाँ, अगर आपको ये सेशन अभी तक अच्छा लग रहा है तो फटाफट से क्लैप करेंगे, नहीं तो डिसलाइक बटन भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो क्लैप करिए, अदरवाइज डिसलाइक बटन प्रेस कर दो। बच्चे ये इस उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा सेशन है जिन्होंने अगर अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, तो उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर हो जा रही है। साथ में अगर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको और ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो उनके लिए भी, और डाउट्स भी सॉल्व हो रहे हैं साथ साथ। और नहीं तो यार देखोगे समझोगे तो तुम्हारे मन में भी आएगा कि लेट मी सॉल्व क्वेश्चंस ना, मैं भी सॉल्व करता हूँ, मेरे अंदर भी स्पार्क आएगा तो मैं भी मेहनत करूंगा। तो ऐसे सेशंस हम अब करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिल्कुल कि शुड वी डू मोर सेशंस लाइक दिस और नॉट। ठीक है ना, बताइएगा प्लीज। और अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम चलते हैं अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एवरीवन प्लीज रीड द क्वेश्चन। और चाहो तो ओरली सॉल्व करो बिना पेन पेंसिल उठाए, बिना पेन पेंसिल उठाए ओरली सॉल्व करो और विद इन 30 सेकेंड सॉल्व करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ऐसी कैपेसिटी इंक्रीज करो क्वेश्चन करने की कि तुम जल्दी से जल्दी सवाल कर पाओ। ठीक है ना, तो क्या करो यहाँ पर 31 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करो अभी एकदम बिना हाथ पेन को हाथ लगाए। क्वेश्चन देखा, आंसर आना, ऐसे सवाल। ठीक है ना, और मैं साथ में पोल भी रेज कर रहा हूँ। अच्छा पोल रेज करूंगा तो मैं दिखेगा नहीं क्वेश्चन, तो रुक जाओ, पोल अभी रुक के करते हैं। तो आंसर इन द पोल, आंसर इन द पोल, पोल पर आंसर करो और सब बच्चे पोल पे आंसर करें। एवरी वन शुड आंसर ऑन द पोल, दिस अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एवरी वन शुड आंसर ऑन द पोल। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और आंसर करो, आंसर करो आप। ठीक है ना, चलो दैट्स इट। क्वेश्चन ज्यादा तो हमने पोल में आज तुम्हें टाइम दे दिया मार्क करने का। देखो यार रिजल्ट्स क्या है, फिर से वही ए बी सी डी सब बराबर आया। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर ना। अरे यार तुम ये दिमाग से सोचो, तुम खुद से सोचोगे ना तो ये प्लस वाले फोर्स क्या आएंगे, इधर की तरफ आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव वाले अपनी तरफ बुलाएंगे। पर इन दोनों का किधर डायरेक्शन होगा, नीचे की तरफ होगा। नेट, भाई नेट किधर होगा इन सबका, नीचे की तरफ होगा नहीं होगा। सोचो, पॉजिटिव वालों की वजह से फोर्स आएगी इधर की डायरेक्शन में, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी नेगेटिव वाले इधर की तरफ से, तो नेट की तरफ इधर आ गया। करेक्ट आंसर कौन सा, सी, सी इज द राइट आंसर। खत्म हो गया, चलो आगे बढ़ जाओ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में हमको मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा है, बट ये सभी बच्चे सॉल्व करके आएंगे। और जो ऐसे क्वेश्चन को गलत करेगा, जो ऐसे क्वेश्चन को गलत करेगा वो क्या कर रहा है, फिर से वही आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी पलक्कड़, है ना। तो अपना सिलेक्शन छोड़ रहा है वो क्वेश्चन का, अपना मतलब रैंक बेकार कर रहा है ऐसे क्वेश्चन छोड़ के। चलो फटाफट से क्वेश्चन भी करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस ओरली ना। अब तुम इसे कर सकते हो बहुत ही इजीली, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व। बहुत अच्छे संचित, बहुत अच्छे। रिया बढ़िया बच्चे, अच्छी बात है, आंसर तो आ रहे हैं। तो मैं पोल दे रहा हूं मैं तुमको ना, पोल पे आंसर मार्क करो ना सब। डोंट आंसर इन द चैट, आंसर इन द पोल प्लीज। पोल पे आंसर करें सब। अगर आप पोल स्किप कर देते हैं तो आप रिटर्न टू पोल का ऑप्शन भी आता है नियर माय फोटो ऑन योर स्क्रीन, तो आप वहां पे जाके मार्क कर सकते हैं। प्लीज मार्क योर आंसर्स इन द पोल।
प्लीज मार्क योर आंसर इन द पोल। अगर पोल नहीं है तो चैट में लिख दीजिए प्लीज आंसर अपना। इफ यू डोंट हैव द पोल ऑन योर स्क्रीन देन प्लीज राइट दिस आंसर्स ऑन द चैट, अदरवाइज पोल तो आई गेस अवेलेबल है। ओके तो पोल एंड करते हैं। देखो रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ए बी सी डी, फिर से सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा आप मुझे सोच के बताना, क्या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तुमने जस्ट पूरे 2 मिनट या 3 मिनट पहले देखा है? हाँ और ना में चैट बॉक्स में बताओ। जस्ट 2 मिनट्स बिफोर इन योर क्वेश्चन देखा है कहां? अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या ये वाला सवाल वही है? क्या ये वाला सवाल वही है? हाँ और ना? तो यार इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर निकलना चाहिए, तो इस क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर करो, आगे बढ़ो। इतना तो दिमाग लगाओ, अदरवाइज क्वेश्चन मैं करवा देता हूं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है यार mg नीचे और QE किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा फिर से हमारा? कितना भाई ये G माइनस QE बाय M हो जाएगा, और टाइम डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई रूट में L बाय G माइनस QE बाय M। तुम ध्यान से देखोगे ये वैल्यू क्या हो गई बच्चे? घट गई है, तो टोटल क्वांटिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है, दैट इज विल इंक्रीज, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए। देखते मार्क करने वाले सवाल है बेटा, देखते ही। तभी कह रहा हूं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतना फायदा। नेक्स्ट चलें क्या? शुड वी मूव फॉरवर्ड? हाँ ना में जवाब दो बच्चों। और करना चाहते हो क्वेश्चन या थक गए? हाँ थक गए हो क्या, या फिर आगे चले? तो चलो, तो काफी बच्चे एनर्जेटिक हैं। All those students who want to attempt more questions, press yes in the participants please. Press yes in the participants. पार्टिसिपेंट जाके yes press कर दो, जिसके ज्यादा आएंगे मैं उतने वो करूँ क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो तो आगे करते हैं, लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। The question on your screen is this। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, तो ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो। The particle of mass m, charge q, will touch infinitely large plate of uniform charge density sigma. Infinite large plate of uniform charge density sigma. If its velocity is more than that 0, option 2 sigma qd by m epsilon naught का रूट m qd डिवाइड बाय m epsilon naught का रूट। क्वेश्चन मैंने जूम कर दिया आपके लिए, या फिर डी नन ऑफ दीज। गिवन एट इज सिग्मा इनटू क्यू क्या है? सिग्मा या फिर क्यू आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब चार्ज पॉजिटिव है, बस ये याद रखो। तो इसके लिए मैं टाइम लिमिट दे दूं आपको बेटा, बेसिकली लेट मी गिव यू टाइम। ट्राई टू सॉल्व इन 2 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स प्लीज। पोल बंद करने के लिए ना आप क्या कर सकते हो, क्लोज का ऑप्शन भी आता है आपकी स्क्रीन पे, आप वहां से भी पोल ऑफ कर सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है ना। जैसे पूर्णेश, आप भी पोल अपने एंड से बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लेट मी गिव लॉन्च द पोल प्लीज। तो मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूं, आप लोग पोल पे अपने जो भी ऑप्शंस आपका आया है उसका आंसर करें। प्लीज आंसर ऑन द पोल।
आंसर पोल पे कीजिएगा प्लीज। तो आई गेस इस सेशन से आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, इंप्रूवमेंट इन द टर्म ऑफ स्पीड, in terms of your mental ability, in terms of your dealing with the how to overcome the pressure during the exams। तो एग्जाम में भी टाइम नोट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो उससे हम काफी बेनिफिट होगा। तो ऐसे हम सेशन करते रहेंगे। तो पोल पे आप आंसर कीजिए फटाफट से, सो दैट वी कैन सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का, हम वो देख पाए। चलो पोल पे आंसर करेंगे ना। तो पोल खत्म करते हुए, आपने पोल बहुत टाइम से है, तो बच्चों मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है बी, देन ए सी डी ऑप्शंस है। तो देखते हैं आंसर सही है क्या। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर बेटा। बच्चे अर्षित पढ़ाई पे ध्यान दो यार, ऐसे सवालों के मतलब एक अच्छे स्टूडेंट को ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। यू शुड बी ईगर टू लर्न, है ना। चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, हाँ जी देखिएगा आप। हमें दे रखा है चार्ज पार्टिकल मास m का, चार्ज q है और इनफाइनाइट चार्ज शीट है। मुझे बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी जाएगी बच्चे। सिग्मा दे दिया ना अपने को, सिग्मा चार्ज पॉजिटिव है और q भी पॉजिटिव है, तो सिग्मा क्या है बच्चे, इधर इधर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है ना। ओके, तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, तो इस पे फोर्स आ जाएगी q पे, तो इस q पर फोर्स किधर आएगी बच्चे, इधर की तरफ आएगी F, तो वैल्यू कितनी होगी QE। तो कितनी फोर्स होगी Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये फोर्स तो एक्सेलरेशन कितना हो गया Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू m हो गया। ठीक है ना, तो हमारी क्या होगी बच्चे एक्सेलरेशन हो गई। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, आई कैप में, ए वेक्टर इज इन आई कैप। पर अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, यू वेक्टर की बात करूं, तो कितनी है बेटा मेरा माइनस वी, कितना है बेटा ये आई कैप, माइनस वी आई कैप, है ना। और मुझे इस पार्टिकल को इस शीट पर जस्ट क्या करना है, टच करवाना है, टच करवाना है। तो यहाँ पर तक इसकी वेलोसिटी कितनी मिल जाए फाइनल 0, तो ये हम वी फाइनल कितना लिख सकते हैं, वी वेक्टर अपना 0 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है ना, वी फाइनल वेलोसिटी। तो क्या करूं बेटा, मैं यहाँ पर मुझे क्या बोला है कि इस वेलोसिटी वी की क्या वैल्यू होती है, और ये डी दे दिया, तो एस के तो हमको डी दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 3 दिमाग में आती है, इक्वेशन नंबर 3 मेरे दिमाग में कौन सी इक्वेशन नंबर आती है बच्चों, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है सर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ओके बच्चा लगा दो सर, वी तो 0 रख दो, तो माइनस यू माइनस वी स्क्वायर बराबर सर 2a क्यू ई बाय, ये माइनस वी है ना, हाँ, तो क्यू ई बाय कितना हो गया 2 एप्सिलॉन m हो गया, और इनटू s कितना है ये d, तो जहां से देखो d इधर की तरफ है तो माइनस d होगा ना, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, यहाँ से सॉल्व करने पर सीधे 2 से 2 कट गया, तो v तो आ गया रूट में क्यू ई सिग्मा, अच्छा यहाँ सिग्मा रह गया क्या, हाँ सिग्मा रह गया, क्यू ई सिग्मा, मुझे दिक्कत लग गई है, ओ ओके ओके मैं ये गलत लिख दिया सॉरी। हाँ कितना हो गया 2, ए की वैल्यू कितनी है बच्चे देखना जरा, क्यू सिग्मा, ओके 2 एप्सिलॉन नॉट m, ठीक है, और ये d, तो क्यू ई सिग्मा, ऑप्शन नंबर चेक कर लेना यहीं से। तो ये कितना हो गया सिग्मा क्यू डी बाय m एप्सिलॉन नॉट का रूट, तो आई गेस ये अपना आंसर आ गया, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया, ये v है। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो देखो यार कितने बच्चों का सही है, जरा बताएं मुझको। बच्चे यू कैसे आया, यू दे रखा है, एक बच्चा पूछा यू कैसे आया, बेटा यू दे रखा है, वेलोसिटी देखो यहाँ पर। ऑल दो जिसका आंसर सही है फटाफट से क्या करेगा, लाइक बटन प्रेस करेगा, लाइक बटन प्रेस करो जल्दी से। बहुत बढ़िया। अब जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, दोबारा से करो सवाल। तो आज के लिए हम इतने ही रखेंगे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, कंजर्वेशन एनर्जी पे लगा सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, तो पोटेंशियल निकालोगे, उसमें थोड़ा हार्ड काम है, सिंपल है यहाँ पर करना।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब बाद में, मतलब कि अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आंसर ऑन दिस पोल। अगर आपने क्लास में एंजॉय किया, आपने आज क्लास में कुछ समझ के गए हो, आपको काफी सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज आंसर ऑन दिस पोल, प्लीज आंसर ऑन दिस पोल बच्चों। बिल्कुल राजा, आपका मैं कहता हूँ, आपका क्या फीडबैक मैं पक्का से लूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी, इंटरेक्टिव लगी, तो प्लीज आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप क्या करिएगा ना, रिवाइज करके आइएगा प्लीज। पिछला लेक्चर नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप रिवाइज करके आना पिछला लेक्चर अपना जो हमने पढ़ा था। क्वेश्चन दिखाना कौन सा। अच्छा, ऑल्सो आई एम सेंडिंग यू मोर क्वेश्चंस ना विद दिस, मैं और भी सारे क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ। तो आई विल सेंड यू मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास।